अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक मज़ेदार सी चाट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये काठियावाड़ी छोले स्टाइल चाट है। इसमें मैं 2 डिफरेंट सॉसेस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। काठियावाड़ी छोले की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं हरी चटनी तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 1 गड्डी हरा धनिया की ली है। इसे बारीक चॉप किया है और इसे मैं ब्लेंडर में शामिल कर रही हूँ। साथ ही आधा गड्डी पुदीना, 8 से 10 छोटी हरी मिर्चें, 4 से 6 लहसुन की जवे डिपेंड करता है लहसुन की साइज़ के ऊपर, 1 खाने का चम्मच भरकर चीनी, 4 से 6 खाने के चम्मच सफ़ेद सिरका। पहले 4 खाने के चम्मच ऐड कीजिएगा और इसे ब्लेंड कर लें और टेस्ट कीजिएगा। अगर आपको खटास की कमी महसूस हो तो मज़ीद 2 खाने के चम्मच आप सिरके के ऐड कर लें। 1 चौथाई चाय का चम्मच टाटरी, आधा चाय का चम्मच नमक। तमाम चीज़ों को ब्लेंडर में अच्छी तरह से पीस कर इसकी चटनी तैयार कर लीजिए। इस चटनी को आप हर चाट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप फ्राइड आइटम्स के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। अब मैं बना रही हूँ लाल चटनी। इसके लिए मैंने इमली ली है और उसे मैंने थोड़े से पानी के साथ बॉईल कर लिया है ताकि मुझे इसका थिक पल्प मिल जाए। इमली को पकाकर इस्तेमाल करने से गला ख़राब नहीं होता है। अब एक बाउल में मैंने आधा कप केचप लिया है और इसमें मैंने 5 खाने के चम्मच गाढ़ा इमली का पल्प शामिल कर दिया है। साथ ही इसमें शामिल कर दीजिए 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच नमक और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये आपकी छोलों के लिए लाल सॉस तैयार है। अब एक पैन पे मैंने 2 खाने के चम्मच तेल गरम किया है और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चाय का चम्मच लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक और इसे अच्छी तरह से सौते कर लीजिए। साथ ही 2 खाने के चम्मच पानी डाल दीजिए ताकि मसाला जले नहीं। जैसे ही मसाला भुनने लगे और तेल अलहदा होने लगे, पहले मैं आप लोगों से सॉरी कहूँगी कि मुझे अंदाज़ा नहीं था, मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी और कैमरा रुक गया था, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे ही मसाला भुन गया इसमें मैंने सफ़ेद चने और आलू डाल दिए हैं, आधा पाव छोले लिए हैं जिसे मैंने बॉईल कर लिया है और 3 दरमियाने साइज़ के आलू लेके उन्हें भी मैंने छोटे पीसेज़ में कट किया था और इसे बॉईल कर लिया है। मसाला जब सौते हो गया और उससे तेल अलहदा होने लगा तब मैंने इसके अंदर ये छोले और आलू शामिल कर दिए थे और इसे मैंने 5 मिनट तक मसाले के साथ सौते किया। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किए हैं 3 गिलास पानी के। जब पानी में बॉयल आ जाएगा तब हमें इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करना है। मैंने 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है और इसे थोड़े से पानी के साथ घोल लिया है। जैसे ही छोले और आलू वाले मिक्सचर में बॉईल आएगा, हम इसके अंदर ये कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे और इसे मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए कुक करना है ताकि ग्रेवी इसकी थिक हो जाए। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ सूप लाइक होगी। जैसे ही ग्रेवी में थिकनेस आ जाएगी, इसके अंदर मैंने इमली का पल्प शामिल किया है तकरीबन आधा कप। साथ ही इसमें आधे से 1 चाय का चम्मच चाट मसाला शामिल कर दीजिए और थोड़ा सा येलो फूड कलर। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी के ऊपर। अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो अवॉइड कर दीजिए। जस्ट इसे मिक्स करना है और हमारी चाट तैयार है। इसे मैं प्याले में सर्व कर रही हूँ और इसे गर्म सर्व करना ही ज़्यादा बेटर रहता है। प्याले में सबसे पहले आप तैयार छोले निकालिए, इसके ऊपर पापड़ी को चूरा कर मैंने स्प्रिंकल किया है। इसके बाद आप इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करें। हस्बे पसंद लाल चटनी और हरी चटनी शामिल कीजिए। प्याज को बारीक स्लाइसेस कर इसे कुछ देर के लिए पानी में रख दें और इसके बाद वो प्याज भी इसमें शामिल करें और इस मज़ेदार सी चाट को एंजॉय करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए, शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।